मैं मिसिस मधु मेहता आज आप लोगों के सामने एक बुक रिव्यू लेके आ रही हूँ। बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी और उनके ऑथर यानी कि लेखक जो है वो परमहंस योगानंद जी, स्वामी परमहंस योगानंद जी, जो कि एक माने हुए संत है, एक माने हुए योगी है। इस पुस्तक को अगर आपने पढ़ ली तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। ये पुस्तक में जो जो बातें बताई है वो थोड़ी सी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। बुक रिव्यू में पूरी पुस्तक तो नहीं आ सकती, बट जो उनके मेन पॉइंट्स है उसकी डिस्कस मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। पहले तो पुस्तक में क्या है वो हम देखें। पुस्तक में परमहंस जी ने बताया है कैसे वो अपने गुरु के पास पहुंचे। उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी जी, वहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत योग साधना भी की। फिर एक के बाद एक प्रसंग बनते रहते, एक के बाद एक घटना बनती रहती है। बहुत सारी घटनाओं की बहुलता इसमें है। आप जब पढ़ोगे ना, एक पेज से लास्ट पेज तक आपको कहीं भी आपका रसभंग नहीं होगा। कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये पुस्तक छोड़ के मैं चला जाऊं या चली जाऊं। इतनी प्रवाहिता है भाषा शैली में, घटनाओं में इतना सुंदर और रोचक तथ्यों है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये पुस्तक में कुछ भी काल्पनिक नहीं है। जो भी है वो योगी जी का खुद का अनुभव है, उनका जीवन है, जो कि उन्होंने हम सबके साथ शेयर करने की, कि हम पे कृपा की, अनुकंपा की। बहुत कम पुस्तक ऐसे होते हैं। आप उनकी भाषा शैली देख लो, एकदम प्रवाही, जैसे आप किसी प्रवाह में खींचे चले जा रहे हो। उनका कथासार देखो, बहुत ही ज्यादा रोचक। उनका टाइटल देखो, देखते ही ऐसा लगे कि एक बात यह पुस्तक पढ़नी ही है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। यहाँ जो भी है वो 100% सत्य है। कोई कल्पना नहीं है, कोई आधी अधूरी बात नहीं है, कोई मिर्च मसाला नहीं है। जो भी है वो एक योगी की लेखनी से निकला, उनके जीवन का नवनीत है, जो हम पे बहुत बड़ी कृपा हुई, जो पुस्तक के रूप में हमारे सामने आया। उनका प्रिंटिंग देखिए, पुस्तक का उत्तम क्वालिटी का है। उनके पेज की क्वालिटी देखो, एकदम हाई है। एक एक चीज पे ये पुस्तक खरी उतरती है। भाषा देखो, प्रवाहिता देखो, शैली देखो, कथासार देखो, लेखक के जीवन का विविध अनुभव देखो, सब के सब यूनिक है। कोई भी चीज एक ऐसी नहीं है जिसको आप बोल सको कि हाँ यहाँ मुझे मजा नहीं आई। अब थोड़ा पुस्तक के बारे में। स्वामी जी का गुरु थे युक्तेश्वर गिरी जी। उनको मिलते हैं, अपने गुरु को ढूंढते हैं, वहाँ बहुत बड़ी योग साधनाएं करते हैं। उनकी माता जी भी लाहौरी महाशय, जो कि बहुत माने हुए योगी है, उनकी शिष्या थी। घर में भी स्पिरिचुअलिटी का पूरा वातावरण था। ऐसे में जब योगानंद जी ने डिसाइड किया कि मुझे तो आध्यात्मिक दुनिया में ही प्रवेश करना है, तब एक बात तो तय थी कि घर में कोई इतना ज़्यादा विरोध नहीं था। अब उन पुस्तकों में जो बातें उन्होंने बताई है, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। हजरत की साधना करते हुए दो व्यक्तियों ने कैसे उसका गलत इस्तेमाल किया, उनकी भी बात है।
और फिर उनकी वो साधना निष्फल भी हो गई, उनकी भी बात है। मतलब कि दिव्य शक्तियों को गलत तरीके से उपयोग में लाओगे तो वो काम नहीं करेगी। सुगंध बाबा की भी बात है। सुगंध बाबा माने हुए पहुंचे हुए संत, उनके शरीर में से हमेशा सुगंध आती रहती थी, दिव्य सुगंध। विज्ञान के पास तो उसका कोई जवाब नहीं है, बट हाँ, योग के पास उसका जवाब है, योगियों के पास उसका जवाब है। इसके बाद वो ये भी बात करते हैं कि काशी का रिबर्थ कैसे हुआ, पुनर्जन्म, मृत्यु होने के बाद दूसरा जन्म, और वो दूसरा जन्म हो गया फिर अपने आप कैसे बाबा जी को वहां बुलाया गया, वो भी बात है। वहां पहुंचते ही बाबा जी गोल 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 घूमने लगे, उनको पता ही नहीं था कौन सी दिशा में जाना है। फिर एक संदेश आया, वहीं पहुंच गए काशी के घर जहाँ उनका रिबर्थ हुआ था, ये भी बात है। ये सब बातें योगी जी ने कही है, उनका जीवन का अनुभव का सार है, उन्होंने वो दुनिया जी है और हमारे सामने वो लेके आए। इसीलिए ये पुस्तक हमारे लिए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड का काम करती है। बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हुई है वहां पर। आपको लगेगा कि ये जीवन में यौगिक साधना के बाद ऐसा भी होता है। परमहंस जी ने माया की बात की है। पूरा विश्व जो एक माया रूप है, उनमें दो ही प्रकार के कण हैं, एक तेज के और एक छाया के। तेज के कण जब ऊपर आ जाते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में या किसी भी प्राणी के जीवन में, तब सब कुछ सुंदर घटित होने लगता है, चारों ओर खुशियां फैल जाती है और बहुत से सुंदर परिवर्तन जीवन में आना शुरू हो जाता है। वही कण जब छाया के कण में पलट जाते हैं, तेज वाले कण नीचे बैठ जाते हैं, छाया वाले कण ऊपर आ जाते हैं, तब दुख, अंधेरा, निराशा, ये सब चीजें आ जाती है। तो पूरी दुनिया ये दोनों चीज का खेल है, कभी तेज कभी छाया। क्रिया योग का प्रचार और जन जन तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान योगानंद जी का रहा है। उन्होंने क्रिया योग को एक ऐसा आयाम दिया कि लगभग लगभग न केवल भारत में पर विदेशों में भी ये योग को माना गया है। वैसे तो देखा जाए तो योगानंद जी का काम भारत में तो है ही, पर फॉरेन में भी इतना ही है। आज भी उनके आश्रम चल रहे हैं, आज भी वहां से क्रिया योग का प्रचार और प्रसार हो रहा है। क्रिया योग के बारे में वो एक सावधानी भी हमें बताते हैं, अपने आप नहीं करना है, किसी अच्छे साधक के मार्गदर्शक में ही करना है। खुद अपना गुरु बनेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने एक योगिनी की भी बात बताई है, निराहारी, जो जिंदगी भर निराहारी रही। मतलब जब उनके जीवन का 7, 8, 10 साल का पहला था, उसको छोड़ के वो निराहारी योगिनी, जब उसकी शादी हुई तो बहुत छोटी उम्र थी, बहुत खाने की आदत थी। सास ने टोक दिया, छोटी बालिका को गुस्सा आ गया, नदी किनारे चली गई। वहां को एक ऐसे साधु संत मिल गए जिन्होंने उनको ऐसी योगिक क्रियाएं सिखाई कि फिर वो योगिनी जिंदगी भर निराहार रही। कितना अद्भुत। तो ऐसी भी योगिक क्रियाएं है जो ये भी कर सकती है। आज हमें लगता है कि विज्ञान जो करे वही, बाकी कुछ नहीं, बट हम क्यों भूल जाते, योग भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। योगिक साइंस ही तो कहते हैं उसे भी। स्वामी जी ने उनको निराहारी योगिनी से पूछा भी, माँ कुछ भी नहीं खाती हो? निराहारी योगिनी ने हंस के जवाब टाल दिया। फिर स्वामी जी ने पूछा, जरूर आप हवा तो खाती होगी? योगिनी ने फिर से उनका जवाब
हंसने में टाल दिया। बट ऐसी अद्भुत बातें यहाँ पे थी। तो उनकी जो पुस्तक है, उनका टाइटल हो या भाषा शैली हो या प्रवाहिता हो या कथासार हो, सब के सब भावक के मन को सराबोर कर देता है। उनकी जो पुस्तक है, इसमें बहुत सारी दुर्लभ तस्वीर भी है। स्वामी योगानंद जी की बचपन की भी है, दूसरे उम्र के जैसे जैसे पड़ाव आते हैं उनकी भी है, लाहौरी महाशय की भी है और बाबा जी की भी है, उनकी माता जी की भी है। बहुत सारी तस्वीरें जो कि एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में भी हम उसे पहचान सकते हैं। बाबा जी ने बड़ी निखालसता से अपने जीवन के हर एक पहलू पे भावक के सामने खोल के रख दिया है। फिर वो रात ही रात में उसने 40-45 किलो वजन बढ़ाया, वो हो, वो भी योग की और गुरु की ही शक्ति थी। या फिर उसकी बहन के हाथ में जो फूल था, उसकी सुगंध परिवर्तन कर दियो। मतलब कि चंपा का फूल हो तो उसमें से किसी और फूल की खुशबू आए, ऐसा करना भी योगी जानते। उन्होंने कभी अपनी योगिक शक्तियों पर के उसका प्रदर्शन करने पे कभी जोर नहीं दिया पुस्तक में कहीं भी। बहुत सारी शक्तियों के स्वामी थे, बट उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि योग के कारण हम ऐसे मिरेकल्स कर सकते, ये कर सकते। वो उन्होंने सिर्फ यही बताया, एक योगी और योग और साधक क्या क्या नहीं कर सकता। उसके जीवन में कितने सारे पड़ाव आ जाते हैं। तो ये जो स्वामी परमहंस योगानंद जी का जो आत्मचरित्र है, सबको पढ़ना चाहिए। वो आपका मित्र भी बनेगा, वो आपका मार्गदर्शक भी बनेगा और वो आपको गाइड भी बनेगा। फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, तीनों भूमिका निभा सके ऐसी पुस्तक है। हाँ, पुस्तक थोड़ी लंबी जरूर है, बट जीवन का व्याप और स्वामी जी के जीवन में जो घटनाओं की बहुलता थी वो इतनी थी कि उतने पेज तो उनको लिखने ही थे। इसके बिना इस पुस्तक को न्याय नहीं दे सकते थे। तो ये पुस्तक जब भी आप पढ़ने के लिए बैठोगे, आपको लगेगा कि आप कोई अलौकिक दुनिया में चले गए हो। आप यहाँ पे नहीं हो, आप कहीं खो गए हो। भले आपको ये लगे, पर वास्तविकता की धरती से भी आप जुड़े रहोगे उसी समय, क्योंकि स्वामी जी ने जो जो भी बताया है वहां पे सीधा सादा उनके दिल का जो उद्गार था वही सामने आया है और कुछ नहीं है। ये पुस्तक पढ़ने लायक है। आप कोई भी तरीके से उसको परख लो, वो 100% खरी उतरती है। मेरे जीवन का तो ये माइलस्टोन है। अगर आप भी ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, अपने आप को करना चाहते हो, तो ये पुस्तक पढ़ो। और अगर आप रूपांतरण नहीं चाहते हो, सिर्फ यौगिक शक्तियों के बारे में जानना चाहते हो, तो भी पढ़ो। अगर आपको ये वर्ल्ड में विश्वास है और वो भी एक ऑथेंटिक संत के द्वारा किया कही गई बात है, किसी एरे गेरे की बात नहीं है, एक पहुंचे हुए साधक के बात है ये। और इसीलिए अपने आप हमारे मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। तो कथा वस्तु हो, भाषा शैली हो और उनका चरित्रा चित्रण हो, उनका टाइटल हो, उनका उनकी प्रिंटिंग हो, उनकी पेज की क्वालिटी हो, वो सब में ये पुस्तक बराबर बराबर खरी उतरती है। हमें ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसी पुस्तक बार बार कोई योगी लिखा नहीं करते। हमने भी बहुत सालों के बाद एक ऐसी पुस्तक पढ़ी जहां योगी ने खुद अपने मुंह से, खुद अपनी लेखनी से अपने जीवन का
एक ऐसा चितार भावक के सामने रख दिया है कि पढ़ने के बाद वाचक को लगे कि आज उसे कुछ मिल गया, आज वो धन्य हो गए, आज वो सफल हो गए। पुस्तक में तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें तो हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते, पर जितनी मेन पॉइंट्स जो थे वो मैंने लेने की कोशिश की है। बाकी तो आगे का रास्ता आपको खुद पुस्तक बताएगी। मित्रों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबको, एक बार ये पुस्तक जरूर पढ़ना और स्वामी जी को जरूर अपने हृदय से भावांजलि अर्पित करना। तो आज का हमारा टॉपिक था एक योगी की आत्मकथा, उनका बुक रिव्यू हमने किया। आप लोग देखना, देखने के बाद कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी आपको एक योगी की आत्मा की ओर यात्रा, और उस यात्रा में उन्होंने जो जो भी अनुभव उनको मिले वो हमारे साथ उन्होंने शेयर किया, वो भी कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ बहुत मज़ा आएगा। अगर आप पढ़ने के शौकीन हो तो बात ही कुछ और है। वैसे भी पुस्तक का स्थान तो कोई नहीं ले सकता। एक अच्छा पुस्तक, उसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। तो आज के दिन में सिर्फ इतना, फिर मिलेंगे किसी एक बुक की रिव्यू को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।